हम लोग अब देखते हैं कि योकी अब काफी ज्यादा डिप्रेस पड़ा हुआ है क्योंकि सेसिलिया से मिले हुए उसे बहुत ही समय हो चुका है और अब उससे उसकी याद आ रही होती है। वहीं पर शेख भी अब काफी बोर हो रहा होता है। वो अब योकी से कहता है कि चलो उनके घर पर चलते हैं। योकी कहता है कि नहीं, सेसिलिया वहां पर नहीं है तो मैं तो नहीं आने वाला। योकी भी अब बताने लगता है कि अब तो सेसिलिया को देखे हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। मुझे पता चला है कि हीरो की पार्टी का हर एक मेंबर काफी बिजी है। सेसिलिया अलग अलग टाउन और विलेज में जाकर घायल लोगों को ठीक करने के लिए गई है। वहीं रेमन जो कि नाइट्स का कैप्टन है वो भी काफी बिजी है। दूसरी तरफ मिकाना जो कि पैलेस की एक मेज है, योगा भी काफी ज्यादा बिजी है हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने में। योकी अब सोचता है कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है कि हर एक पार्टी का मेंबर अलग अलग हो गए हैं, काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। वहीं शेख अब काफी ज्यादा बिजी हो जाता है। वो अब योकी के ऊपर कूद कर कहता है कि मैं तो काफी बोर हो रहा हूँ, काश कम से कम डियोक तो यहाँ पर होता। विश्वास नहीं होता कि नाइट्स के कैप्टन ने उसे रिक्रूट कर लिया नाइट्स बनने के लिए। तभी हैप्पीनेस वहां पर आ जाती है जो कि सेसिलिया की तरफ से मैसेज लेकर आई है। वो कहती है कि जो सेसिलिया है वो इसी आफ्टरनून पर घर आ जाएगी। ये सुनकर योकी काफी खुश हो जाता है क्योंकि आज फाइनली उसे मौका मिल जाएगा वो नेकलेस देने का जो उसने उस दुकान से खरीदा था। आफ्टरनून होने में अभी थोड़ा सा समय होता है तो योकी भी बाहर आ जाता है। शेख भी अब हैप्पीनेस के साथ सेसिलिया के घर चला जाता है। वहीं पर जैसे ही योकी आगे बढ़ रहा होता है वहां पर उसे एक दादी माँ दिखाई देती है जो कि क्रिस्टल बॉल में देख योकी का भविष्य बताने लगती है। वो बताती है कि आज का तुम्हारा दिन बहुत ही बेकार जाने वाला है, पर इस बात पर योकी विश्वास नहीं करता और अब सीधा वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो कुछ कप केक्स खरीदने के लिए एक बेकरी पर आ जाता है, पर वहां पर उस बेकरी का मालिक का बड़ा भाई होता है उसकी जगह पर, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो आज के लिए इस दुकान को संभाल रहा होता है। योकी को कुछ कप केक्स पसंद आते हैं तो वो उन्हें खरीद लेता है, पर वो बंदा उन कप केक्स को योकी को काफी जोर से देता है जिसकी वजह से वो टूट ही जाते हैं। योकी को अब इससे ही काम चलाना पड़ता है। वो उन्हें टेस्ट करके कहता है कि वैसे तो इनका टेस्ट नहीं बिगड़ा, सही है। उसका ध्यान नहीं होता और अब वो फिर से एक खतरनाक से बंदे से टकरा जाता है जो कि अब उसे काफी गुस्से में देखने लगता है। तो अब योकी भी सॉरी बोल के जैसे तैसे करके वहां से निकल लेता है। अब वो गलती से एक टट्टी के ऊपर पैर रखने वाला होता है पर अब वो बाल बाल बच जाता है। ये सब कुछ अब होने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद से आज मेरा सही में अनलकी दिन है। आगे चलने पर एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और वो उससे टकरा कर नीचे भी गिर जाता है, जिस वजह से उस बच्चे का खाना नीचे गिर जाता है। लेकिन योकी उस बच्चे को पकड़ ही लेता है। वो बच्चा भी अब रोने लगता है कि उसका खाना जो गिर गया था, तो योकी अब उसके लिए खाना खरीद कर लाता है। इसी वजह से वो बच्चा खुश हो जाता है और योकी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अब योकी वहां से जाने वाला होता है पर अब एक बंदा उससे टकराता है और अब वो काफी चालाकी से योकी का पर्स उससे छीन लेता है और अब वो वहां से भागने लगता है। ये देखकर योकी अपने पैरों के ऊपर बूस्टर लगा लेता है और उसे पकड़ने के लिए अब वो एकदम से आ जाता है और अब उस चोर को लात मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपने पर्स को वापस उठा लेता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को योगा भी देख रहा होता है। योगा को लगता है कि योकी ही चोर है। वो कहता है कि इस बंदे का पर्स इसे वापस दे दो। वहीं योकी उसे समझाने लगता है कि ये मेरा पर्स है, पर योगा तो उसकी बात मान ही नहीं रहा होता। वो तो उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। तो योकी भी इजीली उसके सारे अटैक्स से बच जाता है, पर अब एक तलवार आकर उसके पर्स को लग जाती है जिसकी वजह से वो पर्स फट जाता है और सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। योकी की बात अब योगा सुन ही नहीं रहा होता, इसलिए अब योकी को वहां से भागना पड़ता है। पर अब आगे से काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं और आखिरकार वो अरेस्ट हो जाता है और अब वो लोग उसे ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। योकी भी सोचता है कि सही में आज मेरा दिन वाकई बेकार था। इतने में ही वहां पर अब ड्यूक आ जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने क्या किया है, इसकी वजह से तुम यहाँ पर आ गए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ मुझे पता है, रिलैक्स हो जाओ, रेमन ने वेरीफाई कर लिया है कि तुम बेकसूर हो, बस थोड़ा सा वेट करो यहाँ पर। तो योकी कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हें रेमन को कैप्टन नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि तुम भी अब एक नाइट जो बन गए हो। जिस पर ड्यूक कहता है कि मेरे लिए तो हमेशा कैप्टन तुम ही रहोगे, मैं रेमन को कैप्टन पब्लिक में बुला लेता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी वहां पर एरन नाम की एक बंदी आती है जो कि ड्यूक से कहती है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहिए। वाइस कैप्टन काफी गुस्से में है कि तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए। योगी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके कान तो एक एल्फ वाले लग रहे हैं, मतलब ये लड़की एक एल्फ है। वहीं ड्यूक अब एरन से कहता है कि मुझे चाबियां पकड़ा दो, कैप्टन ने उस चोर से इंटेरोगेशन कर ली है, तो हम लोग अब योकी को छोड़ सकते हैं। तो एरन भी अब उसे चाबियां पकड़ा कर कहती है कि हाँ योकी इनोसेंट है। ऐसा बोलकर अब वो योकी से कहती है कि और हीरो तुमसे माफी मांगना चाहता है। अगले सीन में अब योकी हीरो से आकर मिलता है जहाँ पर योगा अब योकी से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है, इसकी गलती को सुधारने के टेबल पर जितना भी खाना पड़ा है तुम उसे खा सकते हो। योकी भी अब उसकी बात मान जाता है और अब वो खाना खाने लगता है। कहता है कि शुक्रिया ट्रीट देने के लिए। योगा भी कहता है कि
कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि तुम रेवन के दोस्त हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें गलती से जेल में डाल दिया था तो वो काफी गुस्सा हो गया था। आज से पहले वो इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था। और मुझे याद आ रहा है कि तुम उस दिन सेसिलिया के साथ थे ना, हैं? अगर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो योगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस दोस्त हैं। ये सुनकर योगा भी हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम उसके साथ दोस्ती कैसे कर पाए? ऐसी बात है तो प्लीज मुझे भी कुछ एडवाइस दो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सेसिलिया के साथ मेरी चीजें पहले जैसी हो जाए, मतलब वो मुझसे नाराज ना रहे। ये सुनकर योकी भी सोचता है कि मैं तुम्हारा राइवल हूँ प्यार के अंदर, और तुम मुझसे एडवाइस मांग रहे हो। वहीं योकी उससे कहने लगता है कि माफ करना, मैं तो सेसिलिया से हाल फिलहाल में ही मिला हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। शायद तुम्हें किसी ऐसे से पूछना चाहिए जो कि सेसिलिया को काफी समय से जानता हो। तो योगा भी अब रेवन की तरफ देखने लगता है। रेवन भी अब लेकर बताता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं मदद नहीं करूंगा, क्यों ना तुम इसके बारे में मिकाना से कहो। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो सेसिलिया को हेट करती है। योकी कहता है कि क्या मिकाना ने तुमसे ये खुद कहा? तो योगा कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, और मिकाना सेसिलिया को फाइट में सैक्रिफाइस करना चाहती थी, पर अच्छी बात यह है कि सेसिलिया को कुछ भी नहीं हुआ। पर मिकाना ने जो किया वो काफी गलत था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उससे हेट करती है या फिर नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर योकी काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? सेसिलिया को इस तरीके से अबैंडन करने वाली मिकाना थी? तो योगा कहता है कि तुम्हें कैसे पता इन बातों का, तुम तो वहां पर थे ही नहीं। तो योकी कहता है कि हाँ, लेकिन मिकाना ने मुझे सब बताया। मिकाना के पास तो कोई और चॉइस भी नहीं थी, तुम्हारे सामने एक पावरफुल डीमन जो था, और तुम लोग बार बार उससे हार रहे थे। तो योगा कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने मिकाना की बात से डिसएग्री करने की कोशिश करी, पर मिकाना ने फोर्स किया कि हमें उसे डीमन की बात माननी चाहिए। मिकाना सेसिलिया को हेट नहीं करती तो वो ऐसा नहीं करती। तो योगी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेसिलिया को हेट नहीं करती। अगर वो हेट करती तो वो सेसिलिया के बारे में बताते हुए रोती नहीं। उसने सेसिलिया के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो अपने आप से काफी गिल्टी मानती है, तो वो रो रही। इस पर योगा कहता है कि लेकिन मिकाना ने कहा था कि हम लोगों को उस डीमन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सारी गलती उसी की ही है। तो योकी कहता है कि तुम पागल हो गया, याद करोगे उस दिन क्या हुआ था? सेसिलिया ने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग उसे छोड़कर जा सकते हो, और तुम ही तो वो फाइनल डिसीजन करने वाले थे। तो योगा कहता है कि हाँ, ये सच है, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा भी नहीं है, समझने की कोशिश करो। सेसिलिया को अबैंडन करने वाला मैं नहीं था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। इसी तरीके से पागल होता हुआ देखकर रेवन भी अब उसे शांत कराता है। तो इस पर योकी भी अब उसे प्यार से समझाता है। वो कहता है कि तुम एक लीडर हो, तुम इस तरीके से अपने साथियों के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, वो सारे डिसीजन तुम्हारे ही थे, उन्हें एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक लीडर कहलाने के लायक नहीं हो। अब योगा को भी अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर अब बाकी के आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। योगी भी घबरा जाता है, वो कहता है कि शांत हो जाओ, लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे माफ कर दो। तो अब योगा भी शांत हो जाता है, बताने लगता है कि जब से हम लोग बचे थे तब से मैं मिकाना को जानता हूँ, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है। जब भी मैं गलती करता था वो हमेशा मेरे को डांटती थी, जब तक मैं इम्प्रूव नहीं करता था। वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे सपोर्ट करती है। जब मैं लीडर के तौर पर चुना गया था वो तब भी मुझे सपोर्ट कर रही थी, और अब देखो मैंने उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए? योगी कहता है कि जैसा वो तुम्हें पहले डांटा करती थी और वैसे ही तुम्हें डांटने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें डांटते हैं वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो इस गलती के लिए उसे तुम्हें डांटने दो, और अगर ये आइडिया काम नहीं करेगा तो हम लोग कोई और आइडिया ढूंढ लेंगे। ये सुनकर अब योगा कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे माफी मांगूंगा। ऐसा बोलकर अब वो योगी का भी शुक्रिया अदा करता है, और वो कहता है कि ठीक है, मैं मिकाना से मिलने के लिए जा रहा हूँ। योगी भी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, पर तभी योगा उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि मेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और अब वो जबरदस्ती रेवन और योगी को अपने साथ लेकर आ जाता है मिकाना के घर पर। अब वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है उसके साथ आने के लिए, और वो कहता है कि तुम लोग बाहर ही रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। तो वो भी मान जाते हैं, और अब योगा अंदर जाने लगता है। योगी भी अब सोचने लगता है कि आफ्टरनून तो हो चुकी है, इसलिए मेरा वेट कर रही, पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं हीरो की पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उसे तो रुकवा सकता हूँ। हम देखते हैं कि योगा तो बिना नोक किए अंदर चला जाता है, पर उस टाइम मिकाना कपड़े चेंज कर रही होती है। वो भी अब योगा को देखकर काफी जोर से चिल्लाती है। ये देखकर योगी भी सोचता है कि हमेशा इसके साथ ऐसा क्यों होता है। वहीं योगा भी अब मिकाना को पकड़ कर कहता है कि कुछ भी मत कहना, बस मेरी बात सुनो। मैंने अब रियलाइज किया है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा किया, मैंने तुम्हें हमेशा परेशानी दी, और ऊपर से सेसिलिया के साथ जो भी किया उसका सारा ब्लेम मैंने तुम पर लगा दिया, और इससे तुम्हें काफी हर्ट किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि सिर्फ माफी मांगने से चीजों को फिक्स नहीं किया जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहले की तरह डांटना शुरू कर दो। वहीं मिकाना को लगता है कि शायद योगा बदल चुका है, पर अब जैसे ही वो इसकी बात सुनती है वो हैरान हो जाती है, पर वो गुस्से में भी अब आ जाती है और कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ,
तुम बिना नॉक किए मेरे घर के अंदर एंटर कैसे हुए, और वो भी उस टाइम पर जब मैं कपड़े बदल रही थी। और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें डांटूं, तुम कुछ ज्यादा ही डर की नहीं होगी और मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें डांटने के लिए। और अब वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है। वहीं ये सब कुछ योकी से देखा नहीं जाता, वो अब चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। अगले सीन में योकी अब दौड़कर सेसिलिया के घर की तरफ जा रहा होता है, तभी फिर से उसे दादी माँ देखती है जो कि उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर योकी इस बार भी उसकी बात नहीं सुनता और अब वो चला जाता है। वहीं दादी माँ तो अब उस बॉल के अंदर देखती है और कहती है कि योकी की किस्मत तो बदल गई, लगता है कि इसने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे। हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जो कि जैसे ये आगे जाता है उसे वही बंदा मिलता है जिसने उसे केक पकड़ाए थे, वो भी खराब से। तभी उसकी बहन भी वहां पर आ जाती है। वो योकी से कहती है कि माफ करना, मेरे भाई ने तुम्हें टूटे हुए केक्स पकड़ा दिए थे, माफी के तौर पर ये केक्स ले जाओ। इसके बाद अब योकी भी उन केक्स को लेकर जा रहा होता है, तभी उसके सामने काफी सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। एक बंदा उसी बच्चे के साथ आया है, वो योकी से कहता है कि माफ करना, हमारे यंग मास्टर ने आपको परेशानी दी, माफी के तौर पर हम आपको ये खाना ऑफर करना चाहते हैं। तो योकी भी खाना लेकर अब सेसिलिया के घर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर अब हैप्पीनेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। इसके बाद अब उसे एंट्री मिल जाती है और अब वो फाइनली अब सेसिलिया को देख पाता है। इतने समय बाद उसे देखकर वो काफी खुश हो रहा होता है और कहता है कि लग रहा है कि मैंने तुम्हें महीनों बाद मिल रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये खाना लेकर आया हूँ। वहीं अब सेसिलिया देखती है कि इसके अंदर तो केक्स और स्क्यूरीज हैं, जिस पर वो कहती है कि ये काफी अजीब सा कॉम्बिनेशन है, पर कोई बात नहीं, अब क्योंकि ये हमारे पास है तो चलो फिर हम दोनों के लिए मैं चाय लगा देती हूँ। इस पर योगी कहता है कि ये काम तो मेड का होता है ना, तो वो कहती है कि होता तो मेड का है, पर सोफिया से मैंने सीखा है कि चाय कैसे डालते हैं, और अगर वैसे तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तो योगी और भी सेसिलिया को प्यार से देखने लगता है। अगले सीन में वो लोग उसी खाने को खा लेते हैं और अब वो बातें करना शुरू करते हैं। सेसिलिया को अब पता चलता है कि जो हैप्पीनेस है और रेमन है वो दोस्त बन गए हैं। योगी अब ये भी बताता है कि मैं अब मिकाना और योगा को भी जानता हूँ, मैं होप करता हूँ कि तुम सब लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं। वो लोग अब बातें कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहां पर योगा आ जाता है। वो सेसिलिया से कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गया है, तो क्या प्लीज तुम मुझे डांटोगी। तभी मिकाना वहां पर आकर उसे एक मुक्का दे दिया और कहती है कि हम लोग ये बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो रेमन भी आया है। मिकाना कहती है कि इनकरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर हम लोग यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। ऐसा बोलकर अब वो सेसिलिया के सामने आकर कहती है कि मुझे माफ कर दो सेसिलिया। वहीं सेसिलिया अब कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिरकार ये माफ़ी किस चीज़ की है। मिकाना अब कहती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी तुम्हें तो ऐसा लगेगा जैसे मैं बहाने मार रही हूँ, पर सच बात तो ये है कि हमने तुम्हें अबेंडन कर दिया था। तो सेसिलिया कहती है कि ओह तो तुम उस समय की बात कर, यानी कि डीमन किंग के कासल वाली बात। तो रेमन और योगा भी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग डरपोक थे, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें उस खतरनाक डीमन के पास अकेला छोड़ दिया। तो सेसिलिया कहती है कि अगर तुम इसके लिए माफ़ी मांग रहे हो तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मिकाना कहती है कि लेकिन हम लोगों ने तुम्हें अबैंडन किया था, जिस पर सेसिलिया कहती है कि वो चॉइस तुम्हें इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि तुम लोगों को बाकी लोगों की जान भी तो बचानी थी। अगर हम लोग डीमन किंग को नहीं हराते तो ये दुनिया तबाह हो चुकी होती। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योगा अपनी पावर्स का यूज करके डीमन किंग को काफी आराम से हरा देता है। जैसे ही वो डीमन किंग को हराते हैं, मिकाना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, वो सेसिलिया को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे सेसिलिया भी मिल जाती है जो कि इन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो उसे सेफ देकर काफी खुश हो जाती है। वो इतने रिलीफ होती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं बाकी के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें याद दिलाने के बाद सेसिलिया कहती है कि तुम लोग काफी थके हुए थे, पर फिर भी तुम लोग भागकर मेरे को ढूंढने के लिए आए। इससे प्रूव होता है कि तुम लोग मुझे हेट नहीं करते। उस टाइम पर हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, तो तुम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग सब जिंदा हैं। ये सुनकर मिकाना भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि शुक्रिया। वहीं रेमन और योगा भी माफी मांगते हैं। वहीं पर अब सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। इससे सेसिलिया को भी हंसी आ जाती है, जो देखकर सभी अब हंसने लगते हैं, यानी कि इन सब लोगों के बीच में जो मामला है वो अब सेट हो चुका होता है। ये देखकर योकी भी काफी खुश हो जाता है कि सारा मामला सुधर चुका है। अगले सीन में योकी और सेसिलिया बाहर गार्डन में घूम रहे होते हैं। सेसिलिया अब योकी से कहती है कि तुम ही वही पर्सन हो ना जिसने इन सभी लोगों को एडवाइस दिया। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि मेरी वजह से ही तुम लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो मुझसे जितना हो सका मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। जिस पर अब सेसिलिया भी काफी खुश होकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है तुम मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के काफी करीब हो चुकी है। इसका मतलब है कि तुम अब इस
दुनिया के अंदर अच्छे से फिट होने लगी हो। ये सुनकर योकी भी खुश हो जाता है और तभी वो उसी गिफ्ट को बाहर निकाल लेता है और वो उसे दे देता है। सेसिलिया भी अब उसे खोल कर देखती है, ये तो वही नेकलेस है जो कि उसे दुकान पर पसंद आया था। योकी भी अब शर्मा कर कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। वहीं सेसिलिया भी काफी खुश होती है, वो भी अब शर्मा कर कहती है कि हाँ मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर योकी काफी खुश होने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि शुक्रिया। वहीं अब ये सब कुछ देखकर सेसिलिया भी अब सोचने लगती है कि जब से योकी मेरी लाइफ में आया है तब से मेरी लाइफ और भी मजेदार हो गई है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडों ने एक विलेज के ऊपर हमला करके तबाही मचा दी है। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गुंडे अब तलवार आगे करके विलेजर्स से कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितने भी कीमती चीजें बाहर निकाल लो बच्चे। वो अब इसी तरीके से और भी बुरे काम करने की बातें कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उस बंदे के ऊपर हमला हो जाता है। ये देखकर बाकी गुंडे हैरान हो जाते हैं। वो अब उस हमला करने वाले से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ऐसा बोलकर अब वो उसके ऊपर हमला करने आते हैं, पर हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा तो इजीली उन लोगों को मार भी देता है, वो भी अपनी तलवार से, जो देखकर सब विलेजर्स भी हैरान होते हैं। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि ये तो काफी बोरिंग था। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगले एपिसोड में। अगर तो इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।